दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात समाचार। अंग्रेजी हुकूमत में हमारे देश के गरीबों, शोषितों एवं मजदूरों का खून अंग्रेजी सरकार कैसे चूसती थी, ये आपको हम ला करके दिखाते हैं। हम जहां पर खड़े हैं, ये नील बनाने की मशीन है और इस इकाई की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद की गई थी। इसके निर्माण का कोई सही तारीख और समय का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये कन्फर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद इसका निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं मोटी मोटी दीवारों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। आप सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ बड़े बड़े और मोटी मोटी दीवारों का निर्माण हुआ है और इनके माध्यम से यहाँ पर नील बनाने का काम होता था। हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर रहे हैं आपको दिखाते हुए, और सामने ले चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से काम होता था और कैसे यहाँ नील बनाने के कार्य को अंजाम दिया जाता था। काफ़ी जटिल रास्ता है, लेकिन सीढ़ियाँ मोटी हैं। जैसा कि हमें ये दिखाना है कि अंग्रेजी सरकार में किस तरह से मोटे मोटे दीवारों के माध्यम से जो काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, किस तरह से उनका शोषण होता था। आप देख सकते हैं कि जो दीवारें बनाई गई हैं, इस दीवारों की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट है और मोटाई इसकी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटा और काफ़ी लंबा है। शायद आज इस दीवारों को बनाने में बरसों लग जाएगा, लेकिन उस वक्त हमारे देश में ना तो अत्याधुनिक संसाधन थे और ना ही उस प्रकार का कोई संसाधन था जिससे इस तरह का दीवार आसानी से बन सके। आप देख सकते हैं कई खाने बनाए गए हैं और इस खानों में क्या काम होता था, कैसे होता था, इसका तो कुछ ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ स्पष्ट होता है कि इधर से हम आपको दिखाते हैं। एक बार सामने कुआनो नदी है, कुआनो नदी से जो ये स्लैब आपको दिखाई दे रहा है, उसके सामने ठीक कुआं हुआ, उसके ठीक सामने कुआं है और कुआं के माध्यम से पानी इधर आता था। पानी आने के बाद पानी ठीक देखिए, आप एक बार आपको इधर सामने दिखाते हैं, पानी यहाँ डंप होता था, उसके बाद पानी नीचे की तरफ आता था। आप देख सकते हैं यहाँ जो पाइपलाइन बनाई गई है, ये पाइपलाइन शायद पानी लाने के काम के लिए ही बनाया गया था। थोड़ा और आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इन सीढ़ियों को हम दिखाते हैं आपको। ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनाया गया है और ये हाल पूरा लंबा है, यहाँ से लेकर के ये हाल वहाँ तक है। इसमें बीच में कोई दीवार नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके बगल के ये जो स्लैब बना हुआ है, जो यहाँ पर, इसमें देखिए कई दीवारें हैं। अब आपको हम लेकर ऊपर थोड़ा आते हैं और दिखाते हैं कि इसके बगल में क्या है। आप देख सकते हैं कि मैं जो अभी जिक्र कर रहा था नाली की, ये वो नाली है जहाँ से पानी आता था और पानी शायद ये जो हाल बनाए गए हैं, इन हालों में पानी जाता था। अब किस तरह से नील बनाने का काम होता था, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों अब इस पूरे इकाई को देखने के बाद जो मुझे कहना है, मुझे ये कहना है कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत की सरकार हमारे देश के गरीबों, शोषितों, वंचितों का खून चूसा करती थी। शायद आज इतना बड़ा हाल बनाने में अगर मजदूरों को क्यों लगाया जाए तो कई साल लग जाएंगे। अब देखने को मिलता है कि एक सरकारी बिल्डिंग बनाने में बरसों का समय लग जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इन मोटी मोटी दीवारों को, आप देखिए कितना समय लगता था, कितना पैसा खर्च होता था, कितने लोग काम करते थे, तब जाकर के इस तरह का इकाई बन पाता था। दोस्तों मेरे बताने का मकसद यह है कि किस तरह से हमारे देश के लोगों का शोषण अंग्रेजी हुकूमत में हुआ करता था। अब हमें अपने अतीत को याद करते हुए अपने भविष्य को संवारने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में जो सरकारें काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका भी रवैया ठीक नहीं है। भले ही उस तरह का शर्म हम लोगों को ना करना पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं, जो वर्तमान में लोग हैं, जो वर्तमान में पूंजीपति हैं, निश्चित तौर पे इसी प्रकार से हमारे देश के लोगों का शोषण कर रही हैं। इसलिए हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए चिंता अवश्य करनी चाहिए। अपने सहयोगी दिनेश कुमार के साथ सौरभ बीपी वर्मा, तहकीकात समाचार, बस्ती।